जय माता की। समय पंख लगाकर उड़ जाता है। माता की कथा सुनते सुनते 7 दिन बीत चुके हैं और हमें पता ही नहीं चला कि ये 7 दिन कैसे बीत गए। उम्मीद है आपने इन 7 दिनों में माता की कथा सुनी होगी और गरबा में खूब धूम मचाई होगी। आज 8वां दिन है महागौरी का। तो इसलिए दोस्तों आज हम कथा सुनेंगे माँ महागौरी की। ये इनका महागौरी रूप है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती है। तो दोस्तों माँ महागौरी की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती ने जब यह निश्चय किया कि वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तो उन्होंने अपने घर सुख और आराम को त्याग कर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने वर्षों तक घने जंगलों में जाकर तप किया। वहाँ ना उन्होंने वर्षा से बचने के लिए कोई आश्रय लिया और ना ही उन्होंने भोजन या जल ग्रहण किया। कभी कभी वो केवल पत्तों पर निर्भर रहती और कभी कभी पूर्ण उपवास करती। दिन बीतते गए। वर्षों की धूप, धूल और वनों की कठिन परिस्थितियों के कारण उनका शरीर कृष्णवर्ण अर्थात काला हो गया। उनकी दशा देखकर देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि उनके धैर्य और संकल्प से प्रभावित हो गई। आखिरकार जब उनकी कठोर तपस्या अपने चरम पर पहुंची तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारी अटूट भक्ति और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब मेरी अर्धांगिनी बनोगी। ये सुनकर माँ पार्वती की आंखों में आनंद और शांति के आंसू छलक पड़े। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा शरीर जो तप और कष्ट के कारण काला हो गया है, अब वो गंगा के जल से पवित्र होगा। भगवान शिव ने माँ गंगा को आदेश दिया कि वो पार्वती के शरीर को स्नान कराएं। जैसे गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रंग गौरी उज्जवल सफ़ेद चंद्रमा जैसा हो गया। उनका यह नया रूप अत्यंत सुंदर, शांत, तेजस्वी और दिव्य था और उसी क्षण से उन्हें माँ महागौरी कहा जाने लगा, अर्थात अत्यंत गौर वर्ण वाली देवी। तो दोस्तों ये थी कथा माँ महागौरी की।